आमेन आमेन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबों को साथ रहा बीते दिनों में, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रचार केवल यहाँ आप लोग नहीं सुनते हैं, और विभिन्न जगह में लोग ऑनलाइन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रचार को सुनते हैं। दोनों लोगों को मन में रखते हुए हमें एक बात को पहले याद दिलाना चाहते हैं। एक मुद्दा के आधार पर लगातार हम प्रचार करते आए, 6 मुद्दा, उस मुद्दा के आधार पर प्रचार किए। वाई वी शुड बिलीव गॉड, क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें। इस मुद्दा के आधार पर लगातार 6 मुद्दा प्रचार करते आए। तो लेकिन बीते हफ्ता वैलेंटाइन डे, उस दिन लेकिन परमेश्वर के दया से वो रविवार के दिन आने के चलते सभी लोग परमेश्वर से प्यार करने के लिए कलीसिया में आए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे जो प्यार करता है वही सच्चा प्यार है। हम जो परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर से प्यार करते हैं वही सच्चा प्यार है। इन दोनों प्यार के अलावा इस दुनिया में प्यार मिलेगा, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। प्यार में छल नहीं होना चाहिए, प्यार में कपट नहीं होना चाहिए, प्यार में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, प्यार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार का प्यार आप इस दुनिया में ढूंढेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार का प्यार केवल परमेश्वर से ही आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं उस मेन जो मुद्दा है हमारी, वही वी शुड बिलीव गॉड, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस मेन मुद्दा के आधार पर आज मैं 7वीं बात का आपके सामने लाना चाहता हूं। हो सकता है एक दो हफ्ता हम इसी मुद्दा के आधार पर प्रचार करें, क्योंकि इस दुनिया में आज प्यार के, मोहब्बत के कारण बहुत लोग अपने जिंदगी को गवा दिए हैं। मैं परसों मेरा अपना खास बड़े भैया मद्रास से मुझको फोन किए थे। हमारे एक पड़ोसी के घर में एक घटना घटा। उस घटना यही है कि उस पड़ोसी के घर में 3 बेटा 1 बेटी, उनको उस एक बेटी को तीनों बेटा अच्छा से नहीं पढ़ा। उन लोग माँ बाप की बातों को नहीं माना, अपने मनमानी जीवन बिताया, उसके चलते गलत रास्ता वे पकड़ लिए थे। लेकिन ये जो उस घर में एक लड़की जन्म ली थी, उस एक लड़की बीकॉम की, उसके बाद वो एमबीए भी की है, और उसको अच्छा नौकरी मिला। जहां वो नौकरी की थी उस जगह में वो एक लड़का से प्यार की, और उस लड़का के बारे में अपने माँ बाप को बतलाए। माँ बाप सहमत हो गए, लड़का का माँ बाप भी सहमत हो गए। उन दोनों माता पिता के सहमति के अनुसार उस लड़का लड़की की शादी हुई थी लगभग 4 साल के पहले। शादी अच्छा से हुई, 2 बच्चे हुए। एक बच्चा लगभग 2.5 साल के एक बच्चा, और दूसरी बच्चा लगभग 1.5 साल की बच्चा है। पता नहीं परिवार में क्या हुआ। वो लड़की 3 दिन के पहले एग्जैक्टली 16 तारीख रात में अपने सास ससुर, अपना पति, अपने बच्चे सबके लिए खाना बना के रख के वो घरे में आत्महत्या करके मर गई। पुलिस केस हुआ। हमारा मोहल्ला के रहने वाले आज उस इलाका में एक गलत संदेश फैला, लव मैरिज ऑलवेज फेलियर। कहीं मतलब लाख में 1 सही हो सकता है, लाख में 10 सही हो सकता है, लाख में कहीं 100 सही हो सकता है। मैक्सिमम 99% वो फेलियर में जाके समाप्त हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं। मेरे जो घर है मद्रास शहर में, हमारे ही मोहल्ला में ये घटना घटा है। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। गॉड इज लव, और परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर से ही आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। इसी मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर के वचन को लाना चाहता हूं। मैं एक और बार इस मुद्दा को आपके सामने रखता हूं कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम केवल परमेश्वर से ही मिलेगा, जिस प्रेम में सच्चाई है, जिस प्रेम में ईमानदारी है, जिस प्रेम में छल नहीं है,
जिस प्रेम में कपट नहीं है, जिस प्रेम में धोखाधड़ी नहीं है, जिस प्रेम में गला काटने की बात नहीं है। कुछ लोग गला भी काटते हैं प्यार के कारण। मैं इस सुबह इस सभी बातों को बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं। कुछ साल के पहले घटना घटा था। एक लड़की का भाई, उस लड़की का शादी हो गई, वो अपने ससुराल में रहती है, माता पिता बुजुर्ग है, वे उनका एक बेटा एक बेटी, बेटी की शादी हो गई, बेटी ससुराल में है, बेटा सैनिक है। वो उसको छुट्टी मिला और वो अपने माँ बाप को बोल दिया मुझे छुट्टी मिला, मैं आपके पास आ रहा हूं, 45 दिन आपके साथ रहूंगा। रास्ता में उस लड़का पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं है। और उस लड़का आने का जो दिन बताया था उस दिन नहीं आया। नहीं आने के कारण माता पिता इंतजार करते 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 डर गए और वहां ऑफिस फोन करके पता किए मेरा बेटा को छुट्टी क्यों नहीं दिए। नहीं, आपके बेटा को छुट्टी उसी दिन मिला जिस दिन वो छुट्टी मांगा था, वो यहां से निकल भी गया उस दिन। तब माँ बाप को शक लगा, आखिर मेरा बेटा गया कहां। वो लोग थाना में खबर किए, थाना में जाके एफआईआर सना डाले, एफआईआर दर्ज किए और प्रशासन उस केस को गंभीरता से ली और उन लोगों से इंक्वायरी की है, माता पिता से, आपको सिर्फ एक ही बेटा है या और भी बाल बच्चे हैं। उन लोगों को डर, उन लोगों को शक लगा, नहीं हमारा एक बेटी भी है। वो बेटी कहाँ है, बेटी फलाना जगह में, तो उस जगह हमें ले जाइए। तो वहां ले गए। ले जाने के बाद उन लोग अनजान बन करके माँ बाप को, मतलब बेटी दामाद उनके सास ससुर सबको अनजान बन करके माता पिता को स्वागत किए हैं। जब इन लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद तो जाते ही उन लोग बोलने लगे बेटा पता नहीं छुट्टी उसको मिल गया, वहां से निकल गया, लेकिन कहीं गुम हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम है। बेटी से माता पिता दोनों बोल करके रो रहे थे। तो उस समय वो भी लड़की माँ बाप के सामने नाटक कर रही थी। तब तक उनके घर में उनको एक बच्ची थी जो 4 वर्ष की थी। वो बच्ची दौड़ते हुए नाना नानी के पास आकर के मामू आए मामू आए मामू आए करके वो सच्चाई बोल दी। जब उन लोगों को ये मालूम हुआ, प्रशासन के लोग भी थे, सबको मालूम हुआ, तो उस लड़की को और उसका पति को लेकर के थाना गए। जिस तरह पूछना था उस तरह वो लोग पूछे। बाद में पता चला लड़का, उसका भाई माँ बाप के पास आने वाला था। वो माँ बाप के पास ना आके अपने बहन के पास गया। बहन अपने पति के साथ मिल करके, पति और बहन अपने उसकी खास दीदी और उसका जीजा दोनों मिल करके उसको उसी के घर में मार डाले, जहर मिला करके मार डाले, खाना खिला करके। और मारने के बाद उसी अपने ही घर में गड्ढा खोद करके लोग दफना दिया। उस बच्ची जब आकर के नाना नानी के पास आके बोले कि मामा आए हमारा घर में, 4 दिन के पहले मामा आए, यहीं थे, अब पता नहीं कहां चले गए, आपके पास आए करके बच्ची इनोसेंट थी, वो आकर के सबके सामने बोल दी। और आज वे दोनों जेल में हैं। उस लड़का का दीदी जीजा दोनों जेल में हैं। प्यार का मतलब इतना ही है। तो आप सोच सकते हैं इससे कि दुनिया में जो प्यार मिलता है कितना छल, कितना धोखा, कितना कपट से भरा है। लेकिन एक प्यार है जो परमेश्वर में है। वो प्यार कभी बदलता नहीं है, वो प्यार कभी झूठ नहीं बोलता है, वो प्यार कभी धोखा नहीं देता है, वो प्यार कभी गला नहीं काटता है, वो प्यार कभी हमें जो है अनजान नहीं समझता है। हम इस सुबह के समय में इस बात को आपके सामने लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम में कितना ताकत है, हमसे परमेश्वर किस तरह प्रेम किया है, इसके बारे में मैं 7 बात को आपके सामने जल्दी लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पहला बाइबल धर्मशास्त्र में उसके आखिरी में, यूहन्ना पुस्तक नहीं, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय 8, 9, 10 पद को हम इस सुबह के समय में यही से मैं शुरू करना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का प्रेम में कितना ताकत है, परमेश्वर का प्रेम में कितना दम है, परमेश्वर का प्रेम कितना जबरदस्त है, परमेश्वर का प्रेम
किस तरह हमारे ऊपर प्रकट होती है। इस बात को समझने के लिए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8, 9, 10 पद को हम इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपके पास कलम होगा तो आप इस वचन को लिख कर रखे, नीचे अंडरलाइन करें। जवान बच्चे इन दिनों में इसी प्रेम के तलाश में परमेश्वर को पास नहीं आते, परंतु अपने जैसे कोई इंसान में इस प्रेम को ढूंढने लगते हैं। उसी के चलते उनका जिंदगी अंधकार हो जाता है, इसी के चलते उनका जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। परमेश्वर प्रेम है। आप अपना दिल और दिमाग में इस बात को अच्छा से बैठा लीजिए। और बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। प्रेम नहीं रखता, कहां नहीं रखता, किस पर नहीं रखता? जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता। आप परमेश्वर को अगर जानना चाहेंगे, आप परमेश्वर की गुण को जानना चाहेंगे, आप परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करना चाहेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पाना चाहेंगे, आप पहले काम कीजिए कि आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र साफ तौर से बतलाती है, जो प्रेम नहीं रखता, अर्थात परमेश्वर पर जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता है। वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता है जो परमेश्वर से प्यार नहीं करेगा। देखिए, इसके लिए बाइबल पढ़ने के, बाइबल तो पढ़ना है, वो अलग बात है। बाइबल पढ़ के ही परमेश्वर के ऊपर प्रेम रख सकता है करके कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा अपने स्वयं बुद्धि से, हमारे स्वयं हम अपने अंदर जो ज्ञान है उससे हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं। नंबर 1, हमें हवा मिलती है, हमें पानी मिलती है, हमें सूरज का रोशनी मिलती है, हमारे लिए दिन भी है, हमारे लिए रात भी है, हमारे लिए ठंड भी है, हमारे लिए गर्मी भी है। ये सब हमारे लिए परमेश्वर ने देता है। क्या इसके लिए कोई आपको बोलेंगे तभी आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे? ये तो हमारा स्पॉन्टेनियसली हमारे अंदर होना चाहिए, स्व इच्छा से हमारे अंदर से ये प्यार परमेश्वर के ऊपर उमड़ना चाहिए, परमेश्वर को ओर बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए ये बाइबल धर्मशास्त्र हमें सुंदर ढंग से शिक्षा देती है, जो प्रेम परमेश्वर पर नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 9 पद को पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 पद को भी पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को उसने भेजा। ना केवल भेजा, हमारे लिए बलिदान के रूप में उसने वध किया। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। आप पूछेंगे कैसे पास्टर जी, कैसे आप इस बात को बतला रहे हैं? इंसान का प्रेम में परमेश्वर का प्रेम में अंतर है। मैं एक बार नहीं करोड़ बार इस बात को बोलने के लिए चाहता हूं। इंसान का प्रेम में कमी है, परमेश्वर का प्रेम में भरपूरी है। उसमें ना कोई दाग है, ना कोई कलंक है, ना कोई झुर्री है, ना कोई, इट इज गॉड्स लव इज ब्लेमलेस एंड स्पॉटलेस। मैं इस बात को साफ तौर से आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रेम में ना दाग है, ना झुर्री है, ना कोई कलंक है। लेकिन इंसान का प्रेम में दाग होगा,
चोरी होगा, स्वार्थ होगा, कलंक होगा, धोखा होगा, गला काटने के बात होगा और मुंह में डाल के पानी पी लेगा इंसान प्यार करने की वजह से। इस प्रकार कई लोगों को हमने दुनिया में देखा है। प्यार में सच्चाई, अगर सच्चा प्यार आपको चाहिए वो केवल परमेश्वर से ही आपको प्राप्त हो सकता है। दुनिया के किसी भी इंसान से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। इस कारण आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि परमेश्वर का प्रेम और इंसान का प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। अब मैंने पूछा था आपसे कि आप कैसे बोल रहे हैं पास्टर जी कि जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उड़ीसा प्रांत में काला पानी करके एक जगह है, वहां पर जब भयानक अकाल पड़ा, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वैसे परिस्थिति में एक माँ, पति नहीं है, एक ही एक बेटा है जो लगभग 9-10 उम्र का लड़का था। अब खाना पीना मिल नहीं रहा है, वो दिमाग लगा रही है तो लगातार मैं भी खाऊं, मेरा बेटा भी खाए। तो इसके लिए वो क्या सोच रही है कि बेटा को लेकर के एक होटल में गई, होटल का मालिक से बात करती है, मेरा बेटा को आप ले लीजिए, जितना काम करना उतना काम कराइए, बस मैं प्रतिदिन 3 बार आकर के सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना आपको होटल में आके फ्री खा करके मैं चली जाऊंगी और मेरा बेटा को यहीं पर आप रखिए, उसको उससे जितना काम कराना कराइए और उसको जितना खिलाना है आप खिलाइए, हमको उससे कोई गम नहीं है। ये इंसान का प्रेम है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान किस प्रकार इंसान से प्यार करता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक और घटना को भी बतला रहा हूं। एक औरत, उसको 4 बच्चे थे, वो अपना पति को छोड़ के उसी मोहल्ला में उसकी उम्र से कम 10-12 उम्र का छोटा लड़का के साथ वो अपना पति और 4 बच्चों को छोड़ के भाग गए थे। ये इंसान का प्यार है। मैं इस प्रकार 100 बातों का आपके सामने रख सकता हूं। तो हम लोग कभी कभी इंसान का प्यार को सही समझकर इंसान के प्यार में हम ईश्वर को ढूंढने लगते हैं, इसलिए धोखा लगती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिताजी 1984 में मेरे पिताजी का डेथ हुई थी जब मैं मैट्रिक पढ़ रहा था। 84-85 में मैं मैट्रिक पढ़ रहा था। 1984 में मेरे पिताजी का डेथ हुई है। तो उस दिन से मैं अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं अनाथ हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं यीशु प्रभु को नहीं जाना होता, मैं आज इस संसार में अनाथ होता। आज मैं परमेश्वर को जानने के चलते उस महान परमेश्वर का प्रेम, उस महान परमेश्वर में से जो प्यार मुझे मिलती है, उस प्यार मेरा पिता से भी लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा मुझे मिलती है और उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो कभी घटता नहीं है। वो प्यार मेरे ऊपर उमड़ते रहता है। इसलिए मैं कभी नहीं समझता हूं कि मैं अनाथ हूं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप, मेरे पिता मरने के बाद उस प्यार को मैं किसी इंसान में नहीं ढूंढा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप इंसान में अगर प्यार को ढूंढेंगे, आप धोखा खाएंगे। अगर आपके लिए प्यार चाहिए, वो प्यार आप इंसान से ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे या इंसान के पीछे लग जाएंगे, जरूर और जरूर मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप किसी दिन धोखा खाएंगे। लेकिन ईश्वर का प्रेम को देखिए कितना सुंदर ढंग से लिखा हो। 9 पद को पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ, वो इससे प्रकट हुआ है कि अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो हमारा जीवन तो गया गुजारा जीवन था। हमारा जीवन तो अंधकार से भरा हुआ था। हमारा जीवन तो पापों से भरा हुआ था। हमारा जीवन तो श्रापों से भरा हुआ था। हमारा जीवन तो दरिद्रता से भरा हुआ था। हम तो जैसे लोग कहते हैं 10 उंगली घी में रहता करके, किस तरह लोग कहते हैं ना कहावत, उस तरह इंसान दुनिया में जितने हैं सबके जीवन में पाप राज्य करने के चलते इंसान का जिंदगी एक फॉर्म में नहीं था। सही तौर से अनुशासन में इंसान के जीवन नहीं था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा
कोई इंसान के जीवन इस प्रकार है, उसके लिए उसने तरस खाया, उसके लिए उसने इंसान परमेश्वर को बुलाया नहीं, इंसान परमेश्वर से कहा नहीं कि आप अपने पुत्र को भेजिए मेरे लिए, उनको क्रूस पर बलिदान कीजिए और उसकी लहू के द्वारा मेरे पाप की क्षमा मिल जाएगी। कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति इसके लिए परमेश्वर से पुकारा नहीं, कहा नहीं, बोला नहीं, निवेदन नहीं किया, विनती नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का प्यार इसी जगह में हमें समझने को मौका मिलता। मैं पढ़ रहा हूं 9 पद को, ऊपर ध्यान दीजिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये पहला सीढ़ी है परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता करके समझने के लिए। इस कारण उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा है। न केवल भेजा है, 10 पद को पढ़ रहे हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हम कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं किए, इस बात को मानना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम कभी भी परमेश्वर से प्यार, पहला प्यार हमने नहीं किया, उसने हमसे प्यार किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, यही सही बात है। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करके रखे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह को केवल भेजा नहीं परमेश्वर, यीशु परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान दिया। उसकी लहू बहने के चलते, उसकी मार खाने के चलते, उसका प्राण हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में देने के चलते, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरने के चलते, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। उसके चलते हमने समझा प्यार का मतलब क्या है। एक अच्छा आदमी के लिए अच्छा आदमी मर जाना साधारण है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा आदमी के लिए एक अच्छा आदमी मर जाना साधारण है। नजदीक में एक आदमी को ब्रेन डेड हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में उनका खोपड़ी बस वो फंक्शन नहीं करता, खोपड़ी मर गया मान के चलिए। शरीर में प्राण है, शरीर में जीवन है, पैर हिलेगा, आंख हिलेगा, शरीर हिलता है, उसमें जीवन है, लेकिन ब्रेन का खोपड़ी काम नहीं करेगा, ब्रेन डेड बोलते हैं। तो उसके चलते उसके रिश्तेदार लोगों से पूछा गया था, डॉक्टर लोगों ने पूछा, हम नहीं जानते 1 हफ्ता तक रहेंगे ये, या 1 महीना तक रहेंगे, या 1 साल तक रहेंगे। मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था, एक व्यक्ति ब्रेन डेड में 11 साल रहा विदेश में। तो हम नहीं जानते हैं कि कितना साल ये व्यक्ति रहेंगे। अगर आप चाहने से, रिश्तेदारों से डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो हम इनको एक सुई देंगे तो उसी समय इनका, कुछ समय में इनका प्राण निकल जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? उसके लिए उस पूरा परिवार के लोगों ने एक साथ मिल करके एक आवाज में उन लोगों ने कहा, आंखों को एक आंख एक आदमी को दे दीजिए जो आंख की तलाश में है, एक और आंख को दूसरा आदमी को दे दीजिए, दिल एक आदमी को दे दीजिए, किडनी 2 आदमी को दे दीजिए। इस प्रकार उनका शरीर के अंगों को उठा के लगभग 10 आदमी के शरीर में रखा गया था करके मैंने नजदीक में पेपर में पढ़ा था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान 10 जन के लिए जीवन दे सकता है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक ही इंसान पूरा दुनिया के इंसानों को जीवन नहीं दे सकता है। इसी काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ा, इस पापमय धरती में आया। हम सभी पापियों के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु के रक्त बहने के चलते हम पापी करके जो हमारे बारे में लोग जानते थे, आज परमेश्वर की दया से, उसकी प्रेम से, उसके पुत्र के लहू से जो हमें धो करके शुद्ध किया है, उसके कारण आज हम परमेश्वर के संतान हो गए। परमेश्वर के, ये परमेश्वर का प्रेम है। आपसे कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, आपसे प्यार करने वाला एक है जो परमेश्वर पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है,
जो हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। कई बार इंसान गलत करता, प्यार को परमेश्वर से प्राप्त करना है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर को लोग भूल कर इंसान में प्रेम को ढूंढने लगता है। उसी के चलते आत्महत्या इन दिनों में ज्यादा दुनिया में हो रही है। इंसान अगर प्रेम के तलाश में इंसानों को छोड़ के परमेश्वर की तलाश करेगा, वो प्यार जरूर उनको मिलेगा। अगर परमेश्वर को छोड़ करके इंसान में उस सच्चा प्रेम को ढूंढना चाहेगा, वो कभी नहीं पाएगा। हमेशा उसका जीवन अंधकार धोखा से भरा रहेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, उस प्रेम का ताकत को देखिए। परमेश्वर किस रीति से हमसे प्रेम किया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराना नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसकी 7 अध्याय, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 7 अध्याय, उसमें 8 पद को हम सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा, यहोवा परमेश्वर ने तुम लोगों को अपने बलवंत हाथों के द्वारा दासों के घर में से, गुलामी के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से, मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल ले आया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है, वो तुझसे प्रेम रखता है, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता और है, उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई। परमेश्वर ने जो तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। यहां 2 प्रकार का गुलामीपन है। ये कि मिस्र देश का गुलामीपन, दूसरा मिस्र देश का राजा फिरौन का गुलामीपन। मिस्र देश की गुलामीपन, वहां पर इन लोग आराम से कभी नहीं रहे। मिस्र देश में इजरायली लोग जो गुलामी किए हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने विचार के अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने सोच के अनुसार कुछ नहीं। इस प्रकार का जबरदस्ती किया जाता था उनके ऊपर। वो गुलामी जबरदस्त गुलामी था। उसके चलते वे अपनी स्वी इच्छा से कुछ नहीं कर सक रहे थे। उस गुलामी में से परमेश्वर उनको बाहर लेके आया। राजा फिरौन का गुलामी, फिरौन शैतान को दर्शाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिस्र देश एक नरक के रूप में है, एक नरकीय जीवन है, उस बात को दर्शाती है। और राजा फिरौन का जो गुलामीपन है, वो शैतान की गुलामीपन का समान है। इन दोनों गुलामीपन से परमेश्वर ने इनको बाहर लेके आता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने जो तुम लोगों को, यहां पर बहुवचन में नहीं है, एक वचन में लिखा है, सिंगल में है, तुम करके लिखा है, वो इजराइल के नाम से लिखा जा रहा है, लेकिन इसको यहां पर इस बात को बहुवचन से समझना चाहिए, कहीं से प्लूरल में समझना चाहिए। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने जो तुम लोगों को अपने बलवंत हाथों के द्वारा दासत्व मतलब गुलामी का घर से तुम्हें बाहर लेकर आया, और राजा फिरौन की गुलामी से तुमको बाहर लेकर आया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन दिनों में कई हजार साल के पहले परमेश्वर ने जो किया था, वही हमारे साथ भी किया था। इस संसार में ये जो सांसारिक जीवन है, इस जीवन एक मिस्र देश के जीवन के समान है। यहां पर अच्छा आप चाहने, जैसा पौलुस कहता, मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, मैं जो करना चाहता वो कर नहीं पाता हूं। रोमियो के पत्र उसके 7 अध्याय के बाद में पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो वहां पर पौलुस अपना जीवन को लिखता है, जो मैं संसार का जीवन के बारे में समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये संसार अच्छा नहीं है, यहां पर अच्छी बातें नहीं है, तो इसलिए पौलुस अपने बात को लिखता है, जो परमेश्वर का महान दास है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर बाइबल धर्मशास्त्र में किसी और इंसान की सेवकाई ज्यादा की गई है, ज्यादा उसके बारे में नए नियम की कलीसिया में जिक्र है, तो वो पौलुस है। वो पौलुस कहता है रोमियो के पत्र 7 अध्याय में, जो इस दुनिया में जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, जो मैं करना नहीं चाहता हूं उसी को मैं कर बैठता हूं। इसका कारण मुझ में जो वास करता है पाप, वही इसका कारण है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिस्र देश की गुलामीपन,
आज का इस संसारिक जीवन के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। आज यहां कोई अच्छाई नहीं है, हर जगह में पाप, हर जगह में अधर्म, हर जगह में कुकर्म, हर जगह में गुनाह, हर जगह में परमेश्वर की रुष्ट दिलाने वाली बातें दुनिया में होती हैं। कोई क्रिकेट प्लेयर अगर अच्छा खेल देगा, उसके लिए मंदिर बना देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे इंसान इंसान है भाई, परमेश्वर परमेश्वर है, उसकी तुलना में हम किसी भी प्रतिमा किसी को हम बना नहीं सकते हैं। कोई सिनेमा एक्टर या एक्ट्रेस अपना मन पसंद है तो उसका फोटो खरीद करके घर में रख के देवताओं को साथ रख करके पूजता है। पागलपन है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये इस दुनिया में होती है, परंतु परमेश्वर हम भी एक समय में ऐसे ही थे। सिनेमा गीत गाते थे, सिनेमा देखते थे, गंदे बातों को बोलते थे, गंदे विचार रखते थे, गंदे जीवन बिताते थे। लेकिन इस दुनिया मिस्र देश की गुलामी में से परमेश्वर जिस तरह उन लोगों को, इजरायलियों को बाहर लेके आया था, उसी रीति से परमेश्वर हमें भी इस संसार के पाप की जो गुलामीपन था, हम जो गुलामी कर रहे थे पाप का, हम जो दास थे, उस बंधन में से, उस गुलामी में से परमेश्वर हमें बाहर लेके आया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और दूसरा काम परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, जैसे राजा फिरौन की गुलामी में से इजरायलियों को परमेश्वर छुड़ाया है, इसी रीति से परमेश्वर हमारा ऊपर फिरौन की तरह शैतान का अधिकार था, उसका अंधकार हमारे ऊपर था, उसका श्राप हमारे ऊपर था, उसका पाप हमारे ऊपर था। हम उसकी मनपसंद जीवन बिताते थे, हम उसकी इशारे से काम करते थे, वो जो चाहता था उसी को हम करते थे। कोई भी छोटा लड़का कम उम्र में अगर सिगरेट पीना चाहेगा, वो दिन में नहीं पिएगा। मेरी बात को समझने को कोई अंधकार को ढूंढता है। कोई भी गलत काम होता है वो अंधकार में होता है, कोई भी पाप होता है अंधकार में होता है, कोई भी अन्याय होता है अंधकार में होता है। इस संसार में शैतान हर इंसान को गुलामी करके अपने हाथ में रखा था, अपने बंधन में रखा था, बांध कर रखा था। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में जब प्रकट हुआ था, वो बंधन टूट गया था। आज हम परमेश्वर के हो गए। आज हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, आज हम परमेश्वर का प्यार का गुलाम हो गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यही उस प्यार का गहरा भेद है, यही परमेश्वर का प्यार का गहरा भेद है। परमेश्वर हमारे जीवन में उसका प्यार को इस रीति से प्रकट किया था कि उसने अपना बलवंत हाथों के द्वारा हमें शैतान के बंधन से और इस संसार के पापों से छुड़ाया। उसका प्यार में यह ताकत है। नंबर 3, एक और परमेश्वर का प्यार का ताकत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 31 अध्याय, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 31 अध्याय, उसमें 3 पद को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह उसकी 31 चैप्टर, और उसमें हम पढ़ेंगे 3 पद को पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, यहोवा परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इसका कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए इस कारण मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन के साथ प्रेम के रिश्ता बांध कर रखा है। नंबर 3, परमेश्वर का गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम को समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखते आया हूं। मैं आपसे आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीते हफ्ता मद्रास में एक चर्च में प्रचार किया था, तो वहां मैं इस बात को बोला था। जब मैं लगभग 10 उम्र का था, उस समय मैं नीचे गिर गया था। उस समय हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, न मानते थे, हमें मालूम नहीं था। तो मैं जब खेलते समय में नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद मेरे जो पसली के जो हड्डी है, उस हड्डी के ऊपर का जो चमड़ा और मांस है वो रगड़ा गया नीचे गिरने के बाद। लगभग 40 साल के पहले
टेटनस जो बीमारी था इतना जबरदस्त रीति से लोगों का वो जानलेवा बीमारी था। आज जैसा कोविड है उस तरह 40 साल के पहले टेटनस बीमारी था। तो हमें मालूम नहीं था नीचे गिरने के बाद मेरे शरीर के अंदर कौन सा कीटाणु घुस गया है। तो उसी दिन दोपहर में सवेरे खेलते समय में गिरा। दोपहर के बाद धीरे धीरे हमारा शरीर में बुखार होने लगा। फिर शाम को इतना तेज बुखार हो गया, घर के सब लोग डर गए। तो अस्पताल में ले गए। अस्पताल में दूसरा दिन अस्पताल में ले जाने के बाद वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था। वो देखते ही हमको, वो यहाँ डॉक्टर यहाँ बैठे हुए थे अपने डिस्पेंसरी में। डॉक्टर हमको वहां देखते ही मेरे घर के लोगों से डॉक्टर ने कहा उस लड़का को आप वहीं पर खड़ा कीजिए और आप छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी और एक और भैया मेरे साथ थे, उन दोनों को बोल दिया आप दोनों छोड़ दीजिए और मेरा नाम पूछे। मैं अपना नाम धीरे से बोला था, वो मेरा नाम लेकर के बोला डॉक्टर तुम अपने से आ जाओ बेटा। मैं जहां पर खड़ा था वहां से 1 इंच पैर उठा करके आगे नहीं रख पा रहा था, वैसा मेरी स्थिति था। डॉक्टर तुरंत बोले यहाँ इसकी इलाज नहीं होगी, टेटनस पूरा इनका शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। जब मैं प्रभु को नहीं मानता था, प्रभु यीशु को नहीं जानता था, उस समय का स्थिति मैं बतला रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर ने तुरंत कहा मद्रास शहर के अंदर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस समय में वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो काम नहीं हो सकता था वो काम उस हॉस्पिटल में होता था, इतना तगड़ा हॉस्पिटल था। जब मुझे ले जाकर के लोग अस्पताल में भर्ती कराए, उस रात में मुझे नहीं मालूम है कि कितना इंजेक्शन मेरे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में दिया गया था। बस मैं आंख से देख रहा था बड़ा बड़ा सुई, और कितना सुई पड़ा मुझे याद नहीं है। तो इतना सुई उस रात पड़ा था। पढ़ने के सब सुई देने के बाद मैं तो चिल्ला रहा था, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में सुई जब पड़ता है बहुत भयानक दर्द होता है। तो उस दर्द के साथ मैं चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर जो मेरे लिए सुई दिए हैं वो डॉक्टर मेरे पिताजी से बोल रहे थे। मेरे पिताजी उस डॉक्टर को बहुत अच्छा से जानते हैं, क्योंकि उनको मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने उनको मदद किया। इसलिए वो डॉक्टर सीधे सीधे बोल रहे थे मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी को भैया करके बोलते थे। तो भैया आप और आधा घंटा या 1 घंटा अगर विलंब कर दिए होते, बेटा नहीं बचता भैया। सर के बाल से लेके, समझ लीजिए, मतलब वो एक उदाहरण दे रहे, सर के बाल से लेके पांव के तलवा के नीचे के जो चमड़ा है वहां तक पूरा टेटनस बीमारी इनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इनको बचना मुश्किल था, लेकिन आप सही समय पर ले आकर इसका कारण आपने बहुतों को भलाई किया और परमेश्वर का नजर आपके बच्चा के ऊपर। ये शब्द उसने कहा, परमेश्वर का नजर बच्चा के ऊपर। जबकि उस समय हमने परमेश्वर को जानता नहीं था, जबकि हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जबकि हमने प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं जानता था, कुछ नहीं मालूम था। मैं इस वचन को फिर आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप उस वचन को देखिए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देके कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। आपको नहीं मालूम आपका परमेश्वर कब से आपसे प्यार करता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तुम्हारे मां के कोख में उत्पन्न होने के पहले से, इस संसार के नींव पड़ने के पहले से परमेश्वर हमारे ऊपर चित्त लगाया। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका पहला अध्याय के बाद में पढ़ना है। उसमें लिखा है कि परमेश्वर उसको उसके जन्म होने के पहले से उसके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम नहीं जानते हमसे परमेश्वर कब से प्यार करता है, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र के द्वारा हम समझते हैं कि वो लिखा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। जब से हमारा जन्म हुआ उससे पहले से, मां की कोख में उत्पन्न होने के पहले से वो हमसे प्रेम रखता आया है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, क्या इस तरह कोई आपसे या इससे ज्यादा आपसे कोई अगर प्यार कर सकता है तो उनका नाम लिखिए, उनका नाम लीजिए, मैं भी उनसे प्यार करूंगा। दुनिया में कोई है नहीं। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, वो जैसा हमसे प्यार करता है उसके समान दुनिया में कोई हमसे प्यार करने वाला नहीं है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा
बनाए रखी है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपने करुणा को बनाए रखने के कारण मैं आज जीवित हूं, आज परमेश्वर की सेवा करता हूं, आज परमेश्वर का वचन को दूर दूर लोगों के सामने ले जाता हूं और विभिन्न देश के हर कोना में प्रांत में जाकर के प्रचार करते आया हूं, करते रहता हूं, करते रहूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसका एक ही एक कारण, परमेश्वर सदा मुझसे प्रेम करते आया है और अपनी करुणा बनाए रखी है। ये अटल है, ये अनमोल प्रेम है, अटल करुणा है। इसके चलते हमारे साथ आज परमेश्वर का प्रेम का वाचा बंधा हुआ है। उसके चलते मैं जीवित हूं, उसके चलते आप जीवित हैं, उसके चलते हम सब कोई जीवित है। मेरी बड़ी बेटी ब्लसी को जब ठंड लगी थी, उसको हम लोग सब कोई देखते रह गए, उसका शरीर लकड़ी जैसा हो गया था, क्योंकि उस समय लगभग 0 डिग्री, -1, -2 डिग्री का ठंड थी बिहार में। हम लोग उस समय वहां थे नेपाल के किनारे। तो हम लोग बच्चा को एक कंबल में लपेट करके उसको ले जाकर के डॉक्टर के पास दिखाए। तब डॉक्टर बोल रहा था कि इस बच्चे को बचना मुश्किल है और वो नस ढूंढ रहा था एक सुई देने के लिए। तो हम लोगों का दिल, माता पिता होने के कारण हमारा दिल टूट रहा था उस समय में, क्योंकि नस मिल नहीं रहा बच्चा को। उसके चलते वो 15-20 जगह में सुई लगाया होगा, तो उसको नस नहीं मिल रहा। परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना किए, प्रभु हम आपकी सेवा करने आए, हमारे बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज वो जीवित है तो परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर अपने बारे में बतलाता, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हम नहीं कह सकते उस दिन परमेश्वर हमको भूल गया, हम नहीं कह सकते उस महीना हमको परमेश्वर भूल गया, हम नहीं कह सकते परमेश्वर इस साल मुझे भूल गया। हम कभी नहीं कह सकते। वो तो शुरू से ही हमारे ऊपर सदा प्रेम रखता आया है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा के लिए। चौथी बात पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3री अध्याय 16 पद। इस वचन को हम सबको जानते हैं, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 3री अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, देखिए परमेश्वर का प्रेम को समझने के लिए मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, गॉड इज लव। उसकी प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ है, हमारे पाप की बंधन से, शैतान के बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और तीसरी बात हमने जो बतलाया था, परमेश्वर का लव, परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव इज एवरलास्टिंग। वो कभी भी मिटने वाला प्रेम नहीं है, अनंत काल का प्रेम है, एवरलास्टिंग लव है, अगापे लव है, उसका कोई सीमा नहीं है। उस प्रेम का वर्णन जिक्र आप नहीं कर सकते हैं, उसकी गहराई को आप नहीं बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई को नहीं बता सकते, उसकी लंबाई को आप नहीं बता सकते, उसकी चौड़ाई को आप नहीं बता सकते, बिकॉज गॉड्स लव इज ऑलवेज एवरलास्टिंग। अनंत काल की प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो चौथी बात पढ़ेंगे 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। गॉड सो लव द वर्ल्ड। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्यार केवल एक आदमी के लिए, एक झुंड के लिए, एक जाति के लिए, एक कुल के लिए, एक देश के लिए नहीं है। लॉर्ड गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर पूरा जगत से प्रेम करता है, जगत के हर इंसान से प्रेम करता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको बतला रहा हूं। इसलिए जगत के हर भाषा बोलने वाले, हर भाषा को परमेश्वर जानता है। कोई देवता केवल एक ही भाषा जानती है, उस भाषा से हम उसको पुकारेंगे, उस भाषा से उसको हम पूजा करेंगे, तभी वो समझेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर दुनिया के, जगत के हर किसी से प्यार करता है,
हर किसी का प्राण बचाना चाहता है, हर किसी के जीवन में पाप को हटाना चाहता है, हर किसी के जीवन में परमेश्वर अनंत जीवन को जोड़ना चाहता है। इस कारण मेरी बात को समझने की कोशिश की, इस कारण हर इंसान को अनंत जीवन देने के लिए ये जो जीवन है ये साधारण जीवन है। साधारण जीवन और अनंत जीवन का अंतर क्या है? साधारण जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन अनंत जीवन के बारे में, अनंत जीवन के जो भागीदार होते हैं उनका नाम स्वर्ग में एक पुस्तक रहती है जो परमेश्वर के सामने रहती है। उसमें उस पुस्तक का नाम जीवन का पुस्तक है। उसमें जो भी संसार में अनंत जीवन का भागीदार होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। अब सवाल है किनका नाम उसमें लिखा जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने पापों से मन फिराएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब के पानी में बपतिस्मा लेगा, वो उसका नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस आशीर्वाद को परमेश्वर हर किसी को देना चाहता है। अगर आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बपतिस्मा के बारे में अपने सेवक से पूछ के जानिए, समझिए, सीखिए। जब तक आपका नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा तब तक आप स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य और विचार, परमेश्वर की योजना यह है कि दुनिया के हर इंसान को उस जगह में वो ले जाना चाहता है। उसी जीवन के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं, अनंत जीवन। ये जीवन अंत हो जाएगा, वो जीवन अमर जीवन है, अनंत जीवन है। कब तक रहेगा? जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक वहां जाने वाले रहेंगे। अब सवाल है परमेश्वर कब तक रहेगा? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर अमर है, परमेश्वर नहीं मरता है। अगर वो मर भी जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा। वही काम को प्रभु यीशु मसीह करके दिखलाया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु परमेश्वर कभी मरता नहीं है। इस कारण परमेश्वर चाहता है दुनिया के हर पापियों के लिए इस संदेश को सुनाता है, पापी अपने पापों से मन फिराए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। इस साधारण जीवन में से हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में भेज के इस संसार के हर देश, हर भाषा बोलने वाले, हर कुल, हर जाति, हर जगह के लोगों को इस सुसमाचार को इसलिए वो सुनाता है ताकि सब कोई उसके घर में जाए, ताकि सब कोई उस अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। इसी कारण से ये शब्द इस प्रकार लिखा हुआ है, God so loved the world। परमेश्वर केवल इस्राएलियों के लिए नहीं है, परमेश्वर केवल अमेरिका वालों के लिए नहीं है, परमेश्वर केवल इंग्लैंड वालों के लिए नहीं है, परमेश्वर केवल यीशु मसीह केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए और अमेरिका के लिए और इंग्लैंड के लिए, जर्मन के लिए इस प्रकार नहीं है। परमेश्वर केवल इटाली के लिए नहीं है, यीशु मसीह केवल इटाली में रहने वालों के लिए नहीं है, परमेश्वर सबके लिए है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं God so loved the world। परमेश्वर दुनिया के जगत से प्रेम करता है, हर किसी से प्रेम करता है। परमेश्वर वही हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का परिभाषा अनेक है, उसमें मैं एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा बतला रहा हूं। परमेश्वर वही हो सकता है जो सब किसी से गले लगाने के लिए तैयार है, बिना नाम, बिना जाति, बिना धर्म, बिना पैसा, पढ़ाई और बिना किसी बात को पूछे जाने हर इंसान से जो गले लगाने के लिए तैयार रहता है। किसी को इंसान को ऊंचा नीचा, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो भिखारी है, ये तो रईस घर का है, ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ है, ये तो अंगूठा छाप है, ये तो छोटा जाति का है, ये तो काला है, वो तो गोरा है। परमेश्वर में ये सब अगर गुण रहेगा तो कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर वो है, उसकी परिभाषा में अनेक है, उसमें एक बतला रहा हूं, जो सब किसी से गले लगाने के लिए, जो सब किसी से प्रेम करने की क्षमता रखता है, वही परमेश्वर है। पांचवी बात, रोमियो का पत्री उसकी 5 अध्याय, रोमियो का पत्र उसकी 5 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। और उसमें 6, 7, 8 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 6, 7, पहले 8 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद 6, 7, 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है
कि जब हम कि पापी ही थे जब हम पापी ही थे तभी तभी मसीह हमारे लिए मरा है। परमेश्वर का प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए। हम गड्डी गड्डी पैसा नहीं दिए अपने पाप की क्षमा पाने के लिए। हम 10 एकड़ जमीन नहीं लिखे। हम ये नहीं 10 किलो सोना ला करके नहीं दिए, 50 किलो हीरा ला करके नहीं दिए, 101 क्विंटल हम चांदी ला करके परमेश्वर को पास नहीं दिए हैं कि आप मेरे लिए मर जाओ, आप मेरे लिए लहू बहाओ, आप मेरे लिए जीवन दे दो, आप मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो जाओ करके हमने कभी उससे कहा नहीं, बोला नहीं, प्रार्थना नहीं किया, निवेदन नहीं किया। लेकिन उसने हमसे प्रेम करने के कारण, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हम पापियों के लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है। 6-7 को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तब तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे, याव करे। परंतु जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हम पापियों के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया। ये प्रेम है। आप किसी भी व्यक्ति को सही तौर से अगर पहचानना चाहेंगे, जब आप संपूर्ण तौर से हार जाते हैं, उस समय आप किसी से मदद मांगिएगा, तब पता चलेगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपसे दूर है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पाप हमने किया, बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हुए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अधर्म हमने किया, अन्याय हमने किया, और कुकर्म हमने किया, गुनाह हमने किया, परमेश्वर के विरोध के जितना पाप था सभी पापों को हमने किया। परमेश्वर अपना पुत्र के ऊपर हम सभी पापियों को पाप को लाद दिया। 53 अध्याय यशायाह पुस्तक को बाद में पढ़ लीजिएगा, ढूंढ के पढ़िए। वहां लिखा है परमेश्वर ने हम सब कोई अपना अपना मार्ग धर लिए, भटके हुए भेड़ों का समान हम अपने चरवाहा से अलग हो गए, मार्ग में से अलग हो गए। हम अपना अपना रास्ता नापने लगे, हम अपने अपने इच्छा के अनुसार इधर उधर भागने लगे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हमारे जीवन में प्रकट किया था कि हम सभी पापियों के पापों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर लाद दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। 6 परमेश्वर का प्रेम का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए इफिसियों के पत्री उसके 6 अध्याय, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्रेम करता है। जब हम दुर्बल थे, निर्बल थे, सक्षम नहीं थे अपने पापों से बचने के लिए, उस समय वो हमारे लिए इस संसार में उतर के आया। इफिसियों के पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। यहां 2 शब्द आता है, गॉड इज रिच इन मर्सी एंड लव। परमेश्वर धनी है, उसकी 2 बात में धनी है। बहुत बातों में वो धनी है, लेकिन 2 बात यहां पर जिक्र किया जा रहा है। पढ़े गॉड इज रिच इन मर्सी एंड लव। 4 पद, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। गॉड इज वेरी रिच। 2 एरिया में, 2 क्षेत्र में परमेश्वर बहुत बड़ा धनी है। एक अपना प्रेम को प्रकट करने में, दूसरा पापियों के ऊपर अपना अनुग्रह को प्रकट करने में। पापियों के ऊपर प्रेम को प्रकट करने में वो धनी है, पापियों के ऊपर अपना अनुग्रह को प्रकट करने में वो धनी है। मैं ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं।
7वीं बात पढ़ेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 3री अध्याय, दो पद को इस 7 पॉइंट के लिए 2 पद का हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 3री अध्याय पहला पद है। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर को संसार के लोगों ने नहीं जाना। एक और वचन इसके साथ जोड़ रहा हूं, 16 पद 4 अध्याय इसी किताब 4 अध्याय 16 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है, और हमें उसकी प्रतीति है, विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज कंक्लूजन पॉइंट है। ये आखिरी जो वचन पढ़ रहे हैं, ये वचन इस प्रचार का कंक्लूजन है। लेकिन 7वां पॉइंट को मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहता हूं। 3री अध्याय पहला पद के एक बार और पढ़िए, उसके बाद हम इस पद को कह करके हम प्रार्थना करेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, परमेश्वर का प्रेम, गॉड इज लव। हम बारंबार इस बात को आपको दोहरा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम किस रीति से हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, पढ़े। हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखिए यहां पर बात खुल गया, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हमारा एक अपना माता पिता है, मैं इनका बेटा हूं करके जो हमारे सांसारिक माता पिता का नाम लेके बोलने से हमें इज्जत और हमें इस संसार में जो भी आदर सम्मान मिलती है उससे करोड़ों गुना आदर, सम्मान, महिमा, सौभाग्य परमेश्वर हमें इस बात से देता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परमेश्वर हमारा गार्जियन है। वो मेरा माता है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये परमेश्वर का प्रेम है। अब कंक्लूजन पॉइंट, अंत में इन सारी बातों को इसका निचोड़ में बतला रहा हूं। 4 अध्याय का 16 पद, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। अब हम जान गए, परमेश्वर का प्रेम को जान गए, इसलिए इस प्रेम के तलाश में हम दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे, किसी के पास जाकर के ढूंढेंगे नहीं। और हमें उसकी विश्वास भी है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। संसार का प्रेम धोखा, छल, कपट और गला काटने की बात ही होगी। इसमें कंक्लूजन पॉइंट है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह प्रेम में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट। मैं एक बार और इस वचन को सुना रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। इसका अगर आप समझ गए पूरा संदेश आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर आप समझ गए कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम मुझ में बना रहता है, हम उस प्रेम में बने रहते हैं, तो परमेश्वर मेरे अंदर है, हम परमेश्वर के साथ हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस संसार में तुझे छोड़ के, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हमारे त्रिएक परमेश्वर, आपसे जो प्यार हमें मिलता है उस तरह का प्यार इस संसार में कहीं नहीं है, किसी भी इंसान में नहीं है। इस बात को समझते हुए
आपकी उस प्यार का प्रेम को हम समझने के लिए और उस प्रेम में बने रहने के लिए, हम आप में आप हम में बने रहने के लिए परमेश्वर पिता हरेकों को ऊपर सहायता, हरेकों को ऊपर दया कीजिए। तू तो प्रेम का धनी है, तू तो अनुग्रह का धनी परमेश्वर है। तेरा प्रेम और अनुग्रह का हमारे ऊपर बहुत ऐसे उंडेल, ताकि हम आपके साथ आपके प्रेम में बने रह सके और दूसरों के साथ हम उस प्यार को बांट सके जो आपको नहीं जानते हैं। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं बोलना। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।